संघर्ष के बाद यूक्रेन से लौटी उज्जैन की बेटियां। युद्ध के माहौल और दहशत के बीच बीते 3 दिनों के संघर्ष के बाद आखिरकार सोमवार को शहर की 2 बेटियां सुरक्षित उज्जैन लौट आई है। लेकिन यूक्रेन का दहशत भरा माहौल याद करके वह अभी भी कांप उठती हैं। वहीं दोनों छात्राओं के परिजन उन्हें आंखों के सामने देख खुशी से अपने आंसुओं को नहीं रोक पाए। फ्रीगंज स्थित आकार पैलेस में रहने वाली आशीष शर्मा सोमवार शाम उज्जैन पहुंची। जैसे ही वह अपने घर पहुंची तो पिता देवेंद्र माललता सहित अन्य परिजनों ने उन्हें गले से लगा लिया और आरती उतारी व एक दूसरे को मिठाई खिलाई। सिटी चैनल से चर्चा में आशी ने बताया कि वह टर्नोबिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में चौथे वर्ष द्वितीय सेमेस्टर की छात्रा है। युद्ध के बीच वह टर्नोबिल में फंसी हुई थी। इसके बाद भी यूक्रेन का नाम सुनते ही आशी की आंखों में खौफ नजर आ रहा था। आशी ने बताया, जिंदगी के यह 3 दिन में कभी नहीं भूल पाऊंगी। सायरन की आवाज़ अभी भी कानों में गूंज रही है। वहाँ मुझे बहुत डर लग रहा था। मन में केवल यही चल रहा था कि बस यहाँ से जल्दी निकलो। कई बार ऐसा लग रहा था कि शायद मैं कभी वापस अपने परिवार से मिल भी नहीं पाऊंगी। हालांकि युद्ध जैसी स्थिति में एकदम से जो है एक लाख सुविधा मुहैया कराना कतई मुमकिन नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी बेस्ट सुविधाएं वहाँ प्रदान कर रही है शासन तीनों बाउंड्री पे। और जो बचे हुए बच्चे हैं उनको भी देखिए, हाँ थोड़ी असुविधा ज़रूर हो रही होगी, कुछ पॉइंट ज़रूर मिल सकते हैं, लेकिन इतने बड़े देश के लिए इतनी बड़ी शार्ट नोटिस पे इतनी सारी व्यवस्थाएं करना युद्ध जैसी परिस्थिति में, बस यही कहूँगा, मोदी है तो मुमकिन है। सपने इसका कैरियर अच्छा हो जाए, भविष्य में ये डॉक्टर बन के स्टेथोस्कोप लेकर के घूमती हुई दिखे, यही मेरा सपना था। पैसा तो ठीक है, आया है गया है, और वो कहीं से व्यवस्था हो जाती है, कुछ में और कुछ अपनी बच्ची मेहनत करके चुका देते, बट अभी थोड़ी चिंताएं हैं। वहाँ हमको शासन ने जैसा यहाँ सहयोग दिया है बच्चों को लाने में, एक एक बच्चे को वो ला रहे हैं, एक एक बच्चे के लिए वो प्रयास कर रहे हैं, ये बहुत सराहनीय है। और आने के बाद उनके कैरियर के लिए भी मैं समझता हूँ यही सराहनीय कदम मोदी सरकार उठाएगी, और मध्य प्रदेश सरकार भी उसी सराहना के साथ चिंतित होकर के व्यक्तिगत तौर पे सांसद महोदय खुद गए, खुद लेके आए, खुद ने फ़ोन कॉल किए। इतने व्यस्त समय के बावजूद भी मैं आभारी हूँ उनका, और महेंद्र सिंह जी का, मैं आगर का रहने वाला हूँ, तो उनका जो सहयोग है वो मैं दिल से उनका स्वागत करता हूँ। बैरिगेड्स पे बच्चे खड़े हुए हैं, एकदम धक्कम धक्की का माहौल था, मतलब एक दूसरे को वो अच्छा नहीं था, जो भी था अच्छा नहीं था। वहाँ पे घंटों एक दिन खड़े रहने के बाद बहुत मुश्किल से सिर्फ लड़कियों को, क्योंकि हमारे लड़के पीछे होके उन्होंने हमें चांस दिया कि लड़कियाँ आगे जाए, क्योंकि सिचुएशन और क्रिटिकल हो रही थी। तो मैं निकली वहाँ से, फिर वहाँ से हमें 7 से 8 घंटे का सफ़र तय करके एयरपोर्ट पहुँचाया गया। पर एक बार बॉर्डर पार हो जाने के बाद रोमानिया से लेके यहाँ तक इंडियन गवर्नमेंट सब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा रही है। वहाँ पे बेस कैंप्स बने हुए हैं जहाँ पे बच्चे स्टे करें, जो थके हारे बच्चे हैं, जो ऑलरेडी बहुत परेशान हैं, उनको वहाँ पे खाना और ये सब चीज़ें प्रोवाइड करी जा रही हैं। पहले मतलब इतना कुछ नहीं था, पहले खाना ज़्यादा कुछ नहीं था, क्योंकि इंडियंस बीफ पोर्क ये सब नहीं खाते वहाँ पे। पहले वहाँ के कैंप्स थे, अब वहाँ पे इंडिया के कैंप्स लगने शुरू हो गए हैं जो कि इंडियन खाना प्रोवाइड करवा रहे हैं। और फिर वहाँ से बसेस आ रही हैं अभी, जो आगे एयरपोर्ट तक लेके जा रही हैं। फिर एयरपोर्ट से एयर इंडिया की फ़्लाइट्स हैं। तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, पर हाँ एक बार बॉर्डर पार करने के बाद यू फील सेफ़। मैं उनके सभी पेरेंट्स को ये संदेश देना चाहूँगी कि 2 से 3 दिन लगेंगे, पर बॉर्डर क्रॉस करने के बाद वो सेफ़ हैं। कॉल नहीं लगेगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इंटरनेट नहीं काम करेंगे, सिम कार्ड्स हम सबके पास नहीं है, फ़ोन की बैटरी डेड है, तो कांटेक्ट नहीं हो सकता है। जिससे हो सकता है, मैं सबका ट्राई कर रही हूँ कि मैं सारे फ्रेंड्स हम लोग लिंक बना के यहाँ पे पेरेंट्स तक मैसेज कन्वे कर सके कि उनके बच्चे सेफ़ हैं या नहीं हैं, पर पॉसिबल नहीं है कि वो 2 दिन 3 दिन बाद कर पाए। बस आपको उम्मीद रखनी है कि आपका बच्चा आ जाएगा। बहुत अच्छी व्यवस्था करी है। पहले जो सरकार थी वो बहुत स्लो थी, पर अब बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुकी है और अब बहुत एक्टिवली वहाँ पे कर रहे हैं। इनफैक्ट दिल्ली पे पहुँचने के बाद एमपी गवर्नमेंट हेल्प कर रही है एमपी के सारे स्टूडेंट्स को। अभी तो जैसे मैं पहली आई हूँ, अभी और बहुत बच्चे आने बाकी हैं, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं पीछे।
तो मतलब ना सिर्फ दिल्ली तक, दिल्ली यह थी शहर की प्रमुख गतिविधियां। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।